हेलो दोस्तों, वेलकम टू अर्जुन वॉरियर एजुकेशन चैनल। अर्जुन वॉरियर एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग एमएस पावर पॉइंट का वन लाइनर और एमसीक्यू दोनों देखेंगे, जो टीसीएस एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं टीसीएस द्वारा जो एग्ज़ाम का ऑर्गेनाइज किया जाता है, जैसे एसएससी सीजीएल, रेलवे रेलवे इसके बाद अदर एग्ज़ाम जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है, यूपीपीसीएल, बीपीएसपीसीएल, ये यूपीएसएससी, सारे एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन का एक संग्रह है। ठीक है, चलिए देखते हैं फर्स्ट से। देखिए, कह रहा है कि एमएस पावर पॉइंट 365 की मौजूदा प्रस्तुति में एक नई रिक्ति स्लाइड जोड़ने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। तो नई स्लाइड जोड़ने के लिए एमएस पावर पॉइंट में कंट्रोल प्लस एम का यूज करते हैं, कंट्रोल प्लस एम का। एमएस पावर पॉइंट 2019 में एक मॉनिटर पर पूर्ण स्लाइड दृश्य और दूसरे मॉनिटर पर एक स्पीकर दृश्य दिखाता है। प्रेजेंटर 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 कौन दिखाता है? प्रेजेंटर। जो आपको एमएस पावर पॉइंट 2016 में अपनी प्रस्तुतियों को सहेजने, खोलने, प्रिंट करने और साझा करने के लिए विभिन्न विकल्प देता है, उसे बैक स्टेज व्यू कहते हैं। क्या कहते हैं? बैक स्टेज व्यू कहते हैं। जो आपको एमएस पावर पॉइंट 2016 में अपनी प्रस्तुतियों को सहेजने, खोलने, प्रिंट करने और साझा करने के लिए विभिन्न विकल्प देता है, उसे बैक स्टेज व्यू कहते हैं। एमएस पावर पॉइंट में थंबनेल का क्या अर्थ है? स्लाइड का लघु संस्करण। थंबनेल का क्या अर्थ है एमएस पावर पॉइंट में? स्लाइड का लघु संस्करण, स्लाइड का लघु संस्करण। आगे देखिए, कह कि जब आप पावर पॉइंट में स्लाइड सॉर्टर व्यू में काम करते हैं तो कॉल की गई स्लाइड के लघु संस्करण एक क्षैतिज ग्रिड में प्रदर्शित होते हैं। थंबनेल थंबनेल में एक क्षैतिज ग्रिड में प्रदर्शित होते हैं। जब आप पावर पॉइंट में स्लाइड सॉर्टर व्यू में काम करते हैं तो कॉल की गई स्लाइड के लघु संस्करण एक क्षैतिज ग्रिड थंबनेल में प्रदर्शित करते हैं। जब भी आप डे पावर पॉइंट 2016 में एक नई प्रस्तुति शुरू करते हैं तो इसमें डिफ़ॉल्ट रूप से वन लेआउट कितना लेआउट? वन लेआउट के साथ टाइटल स्लाइड होगी। जब भी आप डे पावर पॉइंट 2016 में एक नई प्रस्तुति शुरू करते हैं तो इसमें डिफ़ॉल्ट रूप से वन लेआउट के साथ टाइटल स्लाइडें होगी। किसी प्रेजेंटेशन में यदि आप स्लाइड नंबर, हेडर एंड फुटर चुनते हैं तो स्लाइड नंबर दिखाई देता है। किसी प्रेजेंटेशन में यदि आप स्लाइड नंबर, हेडर एंड फुटर चुनते हैं तो स्लाइड नंबर दिखाई देता है। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के आउटलाइन व्यू में उपयोगकर्ता प्रेजेंटेशन में केवल स्लाइड का टेक्स्ट देख सकता है। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के आउटलाइन व्यू में उपयोगकर्ता प्रेजेंटेशन में केवल स्लाइड का टेक्स्ट देख सकता है। एमएस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में ट्रिगर क्या है? एमएस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में ट्रिगर क्या है? ट्रिगर एक ऑब्जेक्ट जिसे आप स्लाइड पर एनिमेशन उत्पन्न करने के लिए क्लिक करते हैं। ट्रिगर एक ऑब्जेक्ट है जिसे आप स्लाइड पर एनिमेशन उत्पन्न करने के लिए क्लिक करते हैं। डिफ़ॉल्ट रूप से माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट किस दृश्य में प्रेजेंटेशन स्लाइड खोलता है? सामान्य दृश्य में। सामान्य दृश्य में डिफ़ॉल्ट रूप से माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट किस दृश्य में प्रेजेंटेशन स्लाइड खोलता है? सामान्य दृश्य में। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में सभी स्लाइडों को एक ही स्क्रीन में देखने के लिए किस स्लाइड व्यू का उपयोग किया जाता है? स्लाइड सॉर्टर व्यू का, स्लाइड सॉर्टर व्यू का। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में सभी स्लाइडों को एक ही स्क्रीन में देखने के लिए किस स्लाइड व्यू का उपयोग किया जाता है? स्लाइड सॉर्टर व्यू का। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2016 में कौन सा मेन्यू आपको टेबल, चित्र, आकार और नई स्लाइड जैसे विकल्प प्रदान करता है? इंसर्ट मेनू। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2016 में कौन सा मेनू आपको टेबल, चित्र, आकार और नई स्लाइड जैसे विकल्प प्रदान करता है? इंसर्ट मेनू। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2016 में किस मेनू से आपको टेक्स्ट, डायरेक्शन, अलाइन टेक्स्ट और न्यू स्लाइड जैसे विकल्प मिलते हैं? होम मेनू में। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2016 में किस मेनू में आपको टेक्स्ट, डायरेक्शन, अलाइन
टेक्स्ट और न्यू स्लाइड जैसे विकल्प मिलते हैं तो होम मेनू में। एमएस पावर पॉइंट में फॉर्मेट पेंटर, एमएस पावर पॉइंट में फॉर्मेट पेंटर आपको एक विषय से सभी फॉर्मेटिंग को कॉपी करने और दूसरे विषय से उपयोग करने की सुविधा देता है, दूसरे विषय में उपयोग करने की सुविधा देता है। जब आप एमएस पावर पॉइंट में पहली प्रेजेंटेशन फाइल बनाते हैं तो डिफ़ॉल्ट फाइल नाम क्या होता है? प्रेजेंटेशन वन। पहली प्रेजेंटेशन आप बनाएंगे तो उसका डिफ़ॉल्ट फाइल नाम होगा प्रेजेंटेशन वन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एमएस पावर पॉइंट 2007 के स्लाइड शो मेनू में कौन सा रिजोल्यूशन विकल्प सबसे तेज कहा जाता है? 640 इंटू 480, 640 इंटू कितना 480। कह रहा है कि एमएस पावर पॉइंट 2007 के स्लाइड शो मेन्यू में कौन सा रिजोल्यूशन विकल्प सबसे तेज कहा जाता है? तो 640 इंटू 480। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में स्लाइड शॉर्टर दृश्य प्रेजेंटेशन की स्लाइड्स को व्यवस्थित करने में उपयोगी है। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में स्लाइड शॉर्टर दृश्य प्रेजेंटेशन की स्लाइड्स को व्यवस्थित करने में उपयोगी है। कह रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट एक शक्तिशाली सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग व्यावसायिक प्रस्तुतियां बनाने के लिए किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट एक शक्तिशाली सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग व्यावसायिक प्रस्तुतियां बनाने के लिए किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2016 में कौन सा प्रस्तुति दृश्य विकल्प आसानी से पूर्ण व्यवस्थित करने के लिए आपकी प्रस्तुति में सभी स्लाइडों के थंबनेल दिखाता है? स्लाइड शॉर्टर व्यू, स्लाइड शॉर्टर व्यू। कह रहा है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2016 में कौन सा प्रस्तुति दृश्य विकल्प आसानी से पूर्ण व्यवस्थित करने के लिए आपकी प्रस्तुति में सभी स्लाइडों के थंबनेल दिखाता है? स्लाइड शॉर्टर व्यू। कह रहा है कि एमएस पावर पॉइंट दृश्य जो केवल पाठ, शीर्षक और बुलेट प्रदर्शित करता है, आउटलाइन व्यू। एमएस पावर पॉइंट दृश्य जो केवल पाठ, शीर्षक और बुलेट प्रदर्शित करता है वो आउटलाइन व्यू। कौन व्यू? आउटलाइन व्यू। कह रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2013 में किस मेनू में रिकॉर्ड स्लाइड शो विकल्प होता है? तो स्लाइड शो में रिकॉर्ड स्लाइड शो विकल्प होता है। हैंड आउट में मुद्रित की जा सकने वाली स्लाइडों की अधिकतम संख्या कितनी है? 9। हैंड आउट में मुद्रित की जाने सकने वाली स्लाइडों की अधिकतम संख्या कितनी है? 9। एमएस पावर पॉइंट में थीम्स डिजाइन टैब के अंतर्गत पाए जा सकते हैं, डिजाइन टैब के अंतर्गत पाए जा सकते हैं एमएस पावर पॉइंट में थीम्स। पावर पॉइंट में उन सभी भरण प्रभावों को नाम दे जो पृष्ठभूमि संवाद बॉक्स के भरण प्रभाव विकल्प से दिए गए हैं। पैटर्न, पिक्चर, ग्रेडियंट एंड टेक्सचर। कह रहा है पावर पॉइंट में उन सभी भरण प्रभावों को नाम दे जो पृष्ठभूमि संवाद बॉक्स के भरण प्रभाव विकल्प से दिए गए हैं, जो है पैटर्न, पिक्चर और ग्रेडियंट एंड टेक्सचर। पैटर्न, पिक्चर एंड ग्रेडियंट और टेक्सचर। काली स्लाइड क्या दर्शाती है? एंड ऑफ प्रेजेंटेशन। काली स्लाइड क्या दर्शाती है? एंड ऑफ प्रेजेंटेशन। स्लाइड संकेतक क्या प्रदर्शित करता है? आगामी स्लाइड का शीर्षक और आगामी स्लाइड की संख्या दोनों। स्लाइड संकेतक क्या प्रदर्शित करता है? आगामी स्लाइड का शीर्षक और आगामी स्लाइड की संख्या दोनों। पावर पॉइंट में खाली स्लाइड में बिंदीदार क्षेत्रों को कहा जाता है प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर। पावर पॉइंट में खाली स्लाइड में बिंदीदार क्षेत्रों को कहा जाता है प्लेस होल्डर। स्लाइड पर विभिन्न वस्तुओं पर गति प्रभाव लागू करने के लिए आपको कौन सी पावर पॉइंट सुविधा की तलाश करेंगे? एनिमेशन। एनिमेशन। स्लाइड पर विभिन्न वस्तुओं पर गति प्रभाव लागू करने के लिए आप कौन सी पावर पॉइंट सुविधा की तलाश करेंगे? तो एनिमेशन। एक प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, एक प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट एक प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है। प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर कौन सा है? एमएस पावर पॉइंट। प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर है कौन सा है? एमएस पावर पॉइंट। स्लाइड प्रेजेंटेशन में प्रत्येक स्लाइड को प्रस्तुत करने के लिए किस विशेष प्रभाव का उपयोग किया जाता है? ट्रांजिशन। ट्रांजिशन। स्लाइड प्रेजेंटेशन में प्रत्येक स्लाइड को प्रस्तुत करने के लिए किस विशेष प्रभाव का उपयोग किया जाता है? ट्रांजिशन। एमएस पावर पॉइंट में किस मेनू आइटम में स्लाइड शॉर्टर विकल्प होता है? तो व्यू आइटम में। एमएस पावर पॉइंट में किस मेनू आइटम में स्लाइड शॉर्टर विकल्प होता है? व्यू में। प्रेजेंटेशन में टेक्स्ट का रंग पृष्ठभूमि के रंग के विपरीत होना चाहिए। प्रेजेंटेशन में टेक्स्ट का रंग पृष्ठभूमि के रंग के विपरीत होना चाहिए। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का उपयोग प्रेजेंटेशन बनाने के लिए किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का उपयोग प्रेजेंटेशन बनाने के लिए किया जाता है। स्लाइड शो प्रारंभ
करने के लिए किस कमांड का उपयोग करते हैं? स्लाइड शो का। स्लाइड शो प्रारंभ करने के लिए किस कमांड का उपयोग करते हैं? स्लाइड शो का, स्लाइड शो का, स्लाइड शो का। एक स्लाइड के प्रस्थान और दूसरी स्लाइड के आगमन के बीच गति प्रभाव पैदा करने के लिए किस सुविधा का उपयोग किया जाता है? स्लाइड ट्रांजिशन का। एक स्लाइड के प्रस्थान और दूसरी स्लाइड के आगमन के बीच गति प्रभाव प्रदान करने के लिए किस सुविधा का उपयोग किया जाता है? स्लाइड ट्रांजिशन का। जब आप अपनी स्लाइड्स को हटाना, कॉपी करना, पेस्ट करना या स्थानांतरित करना चाहते हैं तो कौन सा दृश्य उपयोगी होता है? स्लाइड सॉर्टर व्यू, स्लाइड सॉर्टर व्यू। कराए किसी प्रेजेंटेशन में स्लाइड्स को प्रस्तुत करने के लिए उपयोग किए जाने वाले विशेष प्रभाव को ट्रांजिशन कहा जाता है। किसी प्रेजेंटेशन में स्लाइड को प्रस्तुत करने के लिए उपयोग किए जाने वाले विशेष प्रभाव को ट्रांजिशन कहा जाता है। पावर पॉइंट व्यू में मैक्रो ग्रुप किस टैब में पाया जाता है? व्यू टैब में। पावर पॉइंट व्यू में मैक्रो ग्रुप किस टैब में पाया जाता है? व्यू टैब में। पावर पॉइंट की सभी स्लाइडों को एक साथ देखने के लिए किस दृश्य का उपयोग किया जाता है? स्लाइड सॉर्टर का, स्लाइड सॉर्टर का। पावर पॉइंट की सभी स्लाइडों को एक साथ देखने के लिए किस दृश्य का उपयोग किया जाता है? स्लाइड सॉर्टर का, स्लाइड सॉर्टर का। MS पावर पॉइंट के कस्टम एनिमेशन में पाई गई श्रेणी इंट्रांस 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 MS पावर पॉइंट 2007 के कस्टम एनिमेशन में पाई गई श्रेणी है इंट्रांस। ऐसी फाइलें जिसमें प्रेजेंटेशन के लिए उपयोग की जाने वाली रेडीमेड शैलियाँ होगी टेम्पलेट कहलाती है। ऐसी फाइलें जिसमें प्रेजेंटेशन के लिए उपयोग की जाने वाली रेडीमेड शैलियाँ होगी टेम्पलेट कहलाती है, टेम्पलेट कहलाती है। पावर पॉइंट 2007 में स्पीक टिप्पणियाँ दर्ज करने के लिए किस दृश्य का उपयोग किया जाता है? नॉर्मल एंड नोट्स पेज व्यू। पावर पॉइंट 2007 में स्पीक टिप्पणियां दर्ज करने के लिए किस दृश्य का उपयोग किया जाता है? नॉर्मल एंड नोट्स पेज व्यू, नॉर्मल एंड नोट्स पेज व्यू। पावर पॉइंट 2010 में अधिकतम जूम 400%। पावर पॉइंट 2010 में अधिकतम जूम 400%। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट स्लाइड में ध्वनि जोड़ने के लिए क्या करना होगा? तो सम्मिलित करने के लिए, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट स्लाइड में ध्वनि जोड़ने के लिए, सम्मिलित करने के लिए के बाद ध्वनि फाइल का चयन करें, फिर मीडिया समूह में ऑडियो का चयन करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट कराएगी। इस सुविधा का उपयोग माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट स्लाइड की पृष्ठभूमि सेट करने के लिए किया जाता है। फॉर्मेट बैकग्राउंड का, फॉर्मेट बैकग्राउंड का। इस सुविधा का उपयोग माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट स्लाइड की पृष्ठभूमि सेट करने के लिए किया जाता है। फॉर्मेट बैकग्राउंड का। स्लाइड पर रखने वाली वस्तुओं को एक कहा जाता है। ट्रांजिशन, ट्रांजिशन, ट्रांजिशन। पावर पॉइंट में एलिप्स मोशन एक पूर्व परिभाषित एनिमेशन स्कीम है, एनिमेशन स्कीम है। पावर पॉइंट में एलिप्स मोशन एक पूर्व परिभाषित एनिमेशन स्कीम है। आपकी प्रस्तुति की मुद्रित प्रति कौन प्रदान करता है? तो ऑडियंस हैंडआउट। आपकी प्रस्तुति की मुद्रित प्रति कौन प्रदान करता है? और ऑडियंस हैंडआउट। प्रेजेंटेशन तैयार करने के लिए किस एप्लीकेशन का उपयोग किया जाता है? पावर पॉइंट का। प्रेजेंटेशन तैयार करने के लिए किस एप्लीकेशन का उपयोग किया जाता है? पावर पॉइंट का। मौजूदा प्रेजेंटेशन पीपीटी फाइल में नई स्लाइड डालने के लिए क्या करें? तो इंसर्ट और न्यू स्लाइड, इंसर्ट और न्यू स्लाइड। आप अपने हैंडसेट में शीर्षलेख और पादलेख जोड़ सकते हैं हैंडआउट मास्टर द्वारा। आप अपने हैंडसेट में शीर्षलेख और पादलेख जोड़ सकते हैं हैंडआउट मास्टर द्वारा। एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन किसका कलेक्शन है जिसका उपयोग मौखिक प्रेजेंटेशन के लिए किया जाता है? स्लाइड्स का। एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन स्लाइड्स का कलेक्शन है जिसका उपयोग मौखिक प्रेजेंटेशन के लिए किया जाता है। कौन सा व्यू सबसे अच्छा होता है जब आप अपनी स्लाइड को डिलीट, कॉपी, पेस्ट, मूव करना चाहते हैं? तो स्लाइडर सॉर्टर व्यू। देखिए अब एमसीक्यू देख रहे हैं जो प्रैक्टिस सेट बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पूछा हुआ है कहीं ना कहीं, इसको देखते हैं। पावर पॉइंट 365 में निम्नलिखित में से कौन सा मान्य फाइल स्वरूप नहीं है? तो देखिए पीपीटीएम है, पीपीटी भी है, पीपीटीएक्स 2007 के बाद वाला, 2007 से पहले वाला पीपीटी और पीपीटीएम, बट पीडब्ल्यूपीटी नहीं है, तो ये मान्य नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्तुतिकरण दृश्य नहीं है? प्रस्तुतिकरण दृश्य नहीं है, देखिए नहीं है पूछा है। आउटलाइन व्यू आपका है, स्लाइड सॉर्टर व्यू भी है, नोट्स पेज भी है, प्रेजेंटर व्यू नहीं है। प्रेजेंटर व्यू प्रस्तुतिकरण दृश्य नहीं है। MS पावर पॉइंट स्लाइड शो में निम्नलिखित में से कौन सा एक वैध विकल्प नहीं है? वैध विकल्प नहीं है, तो फ्रॉम द
करेंट स्लाइड ये वैध विकल्प है। फ्रॉम द बिगिनिंग रियर ये भी वैध विकल्प है। कस्टम बिल्ड ये भी है, बट रिजर्व फ्रॉम द रियर ये वैध विकल्प नहीं है स्लाइड शो में। MS पावर पॉइंट के एक स्लाइड में वीडियो के बारे में गलत कथन को पहचाने। एक स्लाइड में वीडियो के बारे में गलत कथन को पहचाने। फाइल में वर्तमान प्लेबैक स्थिति क्षैतिज स्लाइडर पर इंगित की गई है, ये सही है। एक बार सेट होने के बाद वीडियो क्लिप का वॉल्यूम बदलना संभव नहीं है, ये आपका गलत है। वॉल्यूम बदलना संभव है, यही आपका सही आंसर होगा। ऑप्शन के गलत पहचानने के लिए कहा था। वीडियो फाइलें जूम इन सुविधा प्रदान करती है, ये भी सही है। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट फाइलों का पूर्वावलोकन देखने में सक्षम बनाता है, ये भी सही है। बी आपका गलत है। कह रहा है कि बताइए कि पावर पॉइंट 2013 से संबंधित निम्नलिखित कथन सत्य है या गलत। कौन सा कथन सत्य है या गलत। अनुवाद विकल्प जो चयनित पाठ को विभिन्न भाषाओं में अनुवादित करता है पावर पॉइंट में उपलब्ध नहीं है, ये आपका गलत है। आगे देखिए, है उपलब्ध होता है अनुवादित वाला। प्रूफिंग समूह मेन्यू में अनुसंधान विकल्प चयनित शब्द के लिए वैकल्पिक शब्द देता है, ये सही है। टिप्पणियां फलक में 3 डिफॉल्ट बटन टिप्पणी सम्मिलित होता है, पिछला और अगला करे और टिप्पणी सम्मिलित करे, ये होता है, तो ये सही है। आपका 1 जो है अनुवाद वाला वो गलत है। एक गलत है और देखिए एक गलत है और BC सही है, ये गलत है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2016 का वैध उपकरण या घटक नहीं है। तो मेल मर्ज वैध उपकरण और घटक नहीं है माइक्रोसॉफ्ट 2016 का। चार्ट है, फोटो एल्बम है, प्रारूप चित्रकार है। प्रेजेंटेशन में टेक्स्ट को बढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सा अच्छा तरीका नहीं है। कौन सा अच्छा तरीका नहीं है प्रेजेंटेशन में टेक्स्ट को बढ़ाने के लिए। तो प्रत्येक स्क्रीन पर शब्दों की संख्या को सरल और सीमित करें, ये आपका अच्छा सही नहीं है, अच्छा तरीका नहीं है। फॉन्ट, रंग, पृष्ठभूमि जैसे तत्वों को उपयोग में एकरूपता होनी चाहिए, सही है। स्लाइड में एनिमेशन और ध्वनि जैसे विभिन्न विशेष प्रभावों का उपयोग करें, ये सही है। टेक्स्ट या बैकग्राउंड के लिए अलग अलग रंगों का उपयोग करें, ये भी सही है आपका। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को प्रिंट करने के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। सभी फिल्में अभी छापनी बाकी है, लेकिन कुछ फिल्मों का छापने की जरूरत नहीं है, ये आपका गलत है, सही नहीं है। एक से अधिक सेट प्रिंट करते समय स्क्रीन क्रमिक रूप से दिखाई दे सकती, सही है। किसी पृष्ठ पर मुद्रित किए जाने वाले अक्षरों की संख्या भिन्न हो सकती है, ये भी सही है। नोट के लिए स्क्रैच की रिक्त स्थानों के साथ मुद्रित किया जा सकता है, ये भी सही है। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के संबंध में सही और गलत कथन को पहचानें। पहली स्लाइड से प्रेजेंटेशन शुरू करने के लिए F5 बटन दबाएं। पहली स्लाइड से आपको प्रेजेंटेशन शुरू करना है तो F5, ये सही है। प्रेजेंटेशन को वर्तमान स्लाइड से प्रारंभ करने के लिए Shift+ F5 दबाएं, ये भी आपका सही है। वर्तमान स्लाइड से शुरू करना है तो Shift+ F5, इसका ऑप्शन दोनों सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2016 में स्लाइड मास्टर विकल्प को समीक्षा टैब के अंतर्गत रखा जाता है, यह आपका समीक्षा टैब के अंतर्गत रखा जाता है, ये आपका गलत है। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2016 में प्रेजेंटेशन के वीडियो जोड़ने के लिए इंसर्ट टैब मीडिया ग्रुप वीडियो पर क्लिक करें, ये सही है। ए नंबर ऑप्शन जो B2 विकल्प है ये सही है, 1 गलत है। MS पावर पॉइंट 2016 में से कौन सा मान्य मास्टर व्यू विकल्प नहीं है। मान्य मास्टर व्यू विकल्प नहीं है, ये पूछा है आपको। तो देखिए, नोट मास्टर ये मान्य है, आउटलाइन मास्टर ये मान्य विकल्प नहीं है, जबकि हैंड आउट मास्टर ये भी मान्य है, स्लाइड मास्टर ये भी मान्य है। आप प्रत्येक स्लाइड में किसको शामिल करने के लिए सेट कर सकते हैं, दिनांक और समय को। आप प्रत्येक स्लाइड में दिनांक और समय को शामिल करने के लिए सेट कर सकते हैं। पावर पॉइंट में निम्न में से कौन सा दृश्य है। तो ये स्लाइड शॉर्टर व्यू दृश्य है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रेजेंटेशन के स्वरूप को बढ़ाने का अच्छा तरीका नहीं है। प्रेजेंटेशन के स्वरूप को बढ़ाने का अच्छा तरीका नहीं है। पर्याप्त जानकारी दिखाने के लिए स्लाइड में 12 से 15 बुलेट पॉइंट उपयोग कर सकते हैं, यह अच्छा तरीका नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।